जब बात अपने पे आई है तो समझदारी की उम्मीद मनीषा से क्यों लगा रहे हो आप? ये समझदारी आपने क्यों नहीं दिखाई अपने टाइम पर? चीजें क्यों सोशल मीडिया पर लाकर रखी? आज जब सामने सच्चाई आने की बात हो रही है, मनीषा ने कुछ प्रूफ रखे हैं, मनीषा ने बोला है, तो आज ऐसी बात क्यों हो रही है कि ऑफलाइन सॉल्व करना चाहिए? मनीषा के पास कोई मिला हुआ है, मनीषा को सिखा पढ़ा रहा है, मनीषा का अपना माइंड नहीं है। मतलब हर तरीके से चिट भी अपनी और पट भी अपनी। आज जो समझदारी आप दिखा रहे हो, आपने एक बार भी मनीषा के लिए समझदारी दिखाई कि आप उससे उम्मीद लगा सकते हो? तो दोस्तों, फाइनली वीडियो आ चुका है मनीषा के पति का। मनीषा ने जो कल वीडियो लाइव में बोला था कि उसका चैनल लॉग आउट कर दिया गया है, लॉग आउट करके उसका पासवर्ड चेंज कर दिया गया है। तो मनीषा के पति का वीडियो आ गया है, उस पर सफाई में ये क्या कहते हैं आपने देखा भी होगा। मेरे भी अपनी ओपिनियन है आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहती हूँ यूट्यूब के ज़रिए, और इनसे सवाल कुछ पूछना चाहती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, थंबनेल देख के बिल्कुल भी कमेंट ना करें। अब भाई, इनका कहना है कि अब बहुत सारे लोगों को पॉइंट मिल गए हैं वीडियो बनाने के। जब आप पॉइंट दोगे सोशल मीडिया पे तो लोग बेसिकली बनाएंगे ही वीडियो, है ना। जब आप नहीं थमने का नाम ले रहे हो, आप लोग नहीं रुकने का नाम ले रहे हो, तो हम और व्यूअर्स क्यों रुकें? हमें तो पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है। आप जैसे लोग गंदगी परोसते रहिए और हम जैसे लोग उस गंदगी को साफ करने के लिए बैठे हैं। आपको अगर फ्रीडम मिल गया ना, तो न जाने आप सोशल मीडिया पर क्या कर बैठोगे। और ये 2 महीने से गंदगी करने का काम ही कर रहे हो आप। पहले गंदगी करते हो और फिर उसको साफ करते हो, ये आपकी आदत है। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं। आपने जो गंदगी मचाई है उस पर तो आपको सुनना ही पड़ेगा। मनीषा ने कल लाइव में जो बोला कि इनके पति ने इनका चैनल ले लिया है, उस पर इन्होंने बहुत साफ सुथरी बात में लोगों के सामने एक वीडियो प्रस्तुत की है आज। जैसा कि कल भी इन्होंने कम्युनिटी डाला कि मनीषा को और उसके पति को कोई अलग ही नहीं कर सकता। एक तरफ मनीषा इनकी सच्चाई लाने की बात कह रही है और एक तरफ ये बोल रहे हैं कि इन दोनों को अलग ही नहीं कर, यानी कि ऑडियंस को धूल झोंकने का काम, कि ऑडियंस ये ना सोचे कि हम अगेंस्ट में हैं मनीषा के। मतलब मीठी छुरी बन बन के घूमते रहो आप सचिन, मैं नाम लेके कहती हूँ, घूमते रहो अपनी वाइफ को, और आपकी वाइफ हाथ पे हाथ रख के आपके सारे जुल्मों सितम को सहते हुए आपसे सीधे तरीके से अलग हो जाए। यही चाहते हो ना? अगर इतना ही आपको फर्क पड़ता है तो आप अंबाला में नहीं बैठे होते। अगर आपकी पत्नी के अंदर थोड़ा भी शक है तो उस शक को दूर करने का काम आपका है। आपने मनीषा के साथ 4 समाज के सामने हाथ पकड़कर अग्नि के साथ फेरे लेकर बकायदा इज्जत के साथ घर में लाया है आपने। वो आपकी पत्नी है अभी भी, और आप उसके पति हो अभी भी, है ना। चाहे आप जो भी कर लो उसके पीठ पीछे, उसको बेईमानी का रिश्ता कहेंगे। आपने धोखा दिया है मनीषा को, मनीषा ने आपको धोखा नहीं दिया है। तो किसका काम है उसके अंदर के शक को दूर करने का? वो बेचारी तड़प रही है, हर स्थिति में रहने को तैयार है, और आप क्या कर रहे हो? उसको दूर कर रहे हो, टाइम मांग रहे हो। और कितना टाइम चाहिए? अगर आपकी बीवी के अंदर थोड़ी भी शक की भावना है तो आप क्या कर रहे हो अम्बाला में? आपको तो सिवान जाना चाहिए। सिवान जाकर आप उसकी गलतफहमी को दूर करो। उसके पास जो भी प्रूफ है, सामने वाली अगर आपके पास नहीं प्रूफ दे रही है तो आप जाकर प्रूफ मांगो कि भाई दिखाओ। अगर आप सच में सच्चे हो तो सामने वाले से प्रूफ मांगो। सिंपल सी बात है। सोशल मीडिया पर इधर से वीडियो उधर से वीडियो डालने से क्या मिल जाएगा? क्या उखाड़ लोगे? चैनल की बात बोलते हैं कि मैंने इसलिए ले लिया कि वो मेरे मेल आईडी से लॉगिन है, मेरे ही सब कुछ लीगल जो भी है इन्होंने अपनी सफाई में बोल दिया, इसलिए मैंने लॉग आउट कर लिया। उस चैनल से कुछ चीज़ें ये हटाएंगे, फिर वो चैनल उनको वापस कर देंगे। यानी कि चित भी अपनी पट भी अपनी। मैं बताती हूँ,
उसका जो भी कमाई था, उसके कमाई का पैसा जो भी है वो अपने अकाउंट में डाल लेंगे, उसके बाद खाली चैनल उसको उठाकर दे देंगे। बहुत बड़ा दिमाग लगाया है इन्होंने। क्यों लॉग आउट किया है? पेमेंट के लिए, पैसे ही के लिए तो भूखे हैं ये लोग। और आज उसको पैसा मिलने वाला था तो उसको उसी के हक से बहिष्कार कर दिया। उसकी मेहनत की कमाई एक अच्छा खासा भाषण देकर सोशल मीडिया पे, फिर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। और ये मैंने एक वीडियो में आज ही बोला है कि ये फिर आकर बोलेंगे कि बार बार करोगे, बार बार मेरे ऊपर शक करोगे। यही तो ये चाह रहे हैं कि मनीषा सामने आए, सामने चीज़ों को रखे, बौखलाए और इनका रास्ता साफ हो कि ये एक इनके पास प्रूफ रहे कि ये बार बार मेरे ऊपर शक कर रही थी, इसलिए मैंने उस शक को प्रूफ में बदल दिया कि भाई तुम शक करती रहो। तो आज इन्होंने अपने वीडियो में बोल भी दिया कि बार बार शक करने से लगता है कि अब चीज़ें वैसे ही फिर से हो जाएं, ये फिर से बात करने लगे सामने वाला। मतलब जो चीज़ें एक साथ में मिल रही हैं दोनों के चैनल से, ये क्या काफ़ी नहीं है? ये क्या काफ़ी नहीं है? कितना जनता के आंखों में आप धूल झोंकोगे? अपनी पत्नी की आंखों में धूल झोंकोगे? चलो जनता के आंखों में आपने धूल झोंक दिया, नो मैटर, लेकिन पत्नी की आंखों में धूल झोंक के आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ बद्दुआएं, और वो बद्दुआ कहीं जाएगी नहीं। आपकी एक खुशी के लिए, आपकी एक खुशी के लिए उसकी 100 बद्दुआएं भारी पड़ेंगी। आज भी टाइम है, आज भी टाइम है। हम यही चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। दूरियां बढ़ाने से बढ़ती हैं, कम करने से कम होती हैं। तो आप लोग और दूरी को वो नहीं बढ़ा रही है, आप बढ़ा रहे हो। बैठ के कर क्या रहे हो? आपके साथ में जो भी रिश्ते में खटास आई है, आपका फर्ज बनता है कि आप जाओ उसको सॉल्व करो। तो आप यहाँ तो अच्छा खासा टाइम लेके बैठे हो, और वो बेचारी तड़प रही है, उसके पास प्रूफ कहाँ से आए? क्रिएट किए हुए भी प्रूफ ना समझ में आते हैं। कल तो फर्जी भी प्रूफ हो जाता है कि ये फर्जी है, असली है या नकली है। सब कुछ चीज़ें हैं। अगर उसके पास में फर्जीवाड़ा प्रूफ आया है तो उसका भी आएगा टाइम, सबूत के साथ में सच्चाई आएगी कि वो फर्जी में उसके पास प्रूफ भेजे गए हैं या आपने खुद ने भेजे हैं अपनी चीज़ों को आज़ाद करने के लिए कि भाई अब खुले में घुटन हो रही है, खुले में जीना चाहिए। तो इसको रास्ते से हटाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करो। कौन जानता है, हमें तो न आप पे विश्वास है, न मनीषा पे, न किसी पे नहीं विश्वास है। कौन जानता है कि मनीषा भी झूठ बोल रही हो? कौन जानता है, आप तो झूठ बोलते ही हो, शुरू से लेके अभी तक झूठ बोल रहे हो। झूठ पे ही आपका पूरा 2 महीने से वीडियो टिका हुआ है, और जब अब झूठ सामने आया है तो हमको तो यही लगता है कि जितने दिनों से आप वीडियो बना रहे हो सिर्फ झूठ के आधार पर है, आप में कोई सच्चाई है ही नहीं। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, मुंह से बोल देना कि ये करना है, वो करना है, बहुत बड़ी बात है। आप अपनी असलियत खुद ही आपने दिखा दिया है सोशल मीडिया पे, और चैनल उसकी मेहनत की कमाई है। उसने उस पर पूरा दिल, लगन, जान लगा दी है। यहाँ तक कि जो चैनल आपके पास भी है ना, सच कड़वा होता है, उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत मनीषा की है। लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं। आप दुनिया को दिखाने के लिए बोलते हो कि ये भी चैनल मनीषा का है, वो भी चैनल, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं नया चैनल क्रिएट कर लूँगा, ये घर भी मनीषा का है, लोगों को बताने के लिए। और ऑफ कैमरा आप कुछ और दिमाग चलाते हो, लालच भरी हुई है। अरे चैनल छोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा? घर मैंने मेहनत से बनाया है, मैं क्यों छोड़ूं? तो फिर दुनिया को क्यों झूठा दिखाते हो? दुनिया के सामने एक क्यों भाषण देकर, अच्छा खासा देकर चले जाते हो? इतना क्यों दानवीर बनते हो मनीषा के लिए? और ऑफ कैमरा उसके साथ में इतना सब षड्यंत्र रचते हो, जो कि उसका खुद का मेहनत का चैनल है, वो भी आपने हड़प लिया चंद पैसे के लिए। लोग होंगे बेवकूफ़, हम नहीं है बेवकूफ़। पैसा निकल जाने के बाद वो खाली हो जाएगा डिब्बा। खाली डिब्बा किसी काम का नहीं। मेहनत, अरे शर्म कर लेते, अपनी ही पत्नी की कमाई खाते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं बाकी। और उसके बाद कहते हो कि मेरा मेहनत है। कम से कम उसकी मेहनत का पैसा उसको रहने देते।
आज पूरी दुनिया क्यों बोल रही है? क्योंकि आप लोग आकर 10 दिन बाद कुछ न कुछ आकर षड्यंत्र रच जाते हो। लोगों को दोष देना बंद करिए। आप जो बोल रहे हो ना कि कुछ लोग हमारे ही टॉपिक पे खाना चाहते हैं, पूरा अपना घर द्वार का काम काज छोड़ के हमारे ऊपर जुटे हुए हैं, क्यों ऐसा लाया आपने? आपने क्यों ऐसा दिया अवसर लोगों को बोलने का? तो आप क्या समझते हो सोशल मीडिया पे आप कुछ भी दिखाओगे कोई नहीं बोले? ये तो हो ही नहीं सकता है भाई साहब। और बड़ी बड़ी बातें बोलने से अच्छा है कि आप अपने रिश्तों को अगर सच में अच्छे ईमानदार हैं तो सुधारिए। सच में अगर आप सुधर गए हैं तो उस चीज़ को और भी सुधारिए। आपकी पत्नी के अंदर जो भी शक है उसको दूर करने का काम आपका है। दुनिया के लोगों ने शादी करके नहीं उसको अपने घर लाया, आपने लाया इज्जत सम्मान के साथ में। लीगली वाइफ है वो आपकी। थोड़ा भी उसके लिए तरस नहीं आती, थोड़ा भी। और आज बोलते हो कि उसके पीछे दूसरे का दिमाग है, दूसरे के कहने पे चल रही है। क्या उसका खुद का दिमाग नहीं है? क्या उसका दिमाग ये नहीं देखा कि आपने जो भी अपनी चीज़ों को एक्सपोज किया उसमें भी दूसरे का दिमाग था? वो अपनी सोच से नहीं सोच सकती थी कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। उसमें भी दूसरे ने उसके मन में भरा कि तुम्हारा पति देखो धोखा दे रहा है। इतनी नादान है मनीषा? अरे थोड़ी तो शर्म करिए, थोड़ी तो शर्म करिए। और प्रूफ की बात रही तो सच में अगर आप सही हैं तो आप खुद जाइए, प्रूफ देखिए अपने खिलाफ जो भी है मनीषा के पास। और सोशल मीडिया पर तो वो वैसे भी नहीं ला सकती। लीगल जब हो जाएगा तो वो खुद ब खुद दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर देगी कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के आंख में धूल झोंकने का काम हो रहा है। इनकी जब सच्चाई सामने आती है, जैसे कि अंकुश सक्सेना, इनकी जैसे ही परत खुलनी शुरू हो गई, 2 औरतों को तो 3 औरतों को तो इन्होंने नंगा कर दिया, 4 को, बीबी को लेकर 4 को। जब एक मर्द इनके सामने खड़ा हो गया खंभे के तरफ, तो ये अपना कदम पीछे हटा लिए। क्यों? डर गए कि वो नहीं डरेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी इज्जत भी ये नीलाम करेंगे तो वो डर के खड़ा रहेगा। तो जब इन्होंने देखा कि अंकुश सक्सेना तो मानने वाला नहीं है, तो ये अपना कदम पीछे हटा लिए कि कहीं और आखिरी राज न खुल जाए। इनको सिर्फ औरतों को नचाने में मजा आता है। ये है पुरुष प्रधान समाज के एक पुरुष। इनका यही दायित्व बनता है कि अपने समाज में औरतों को नंगा करके, शर्म आती है। आपकी भी कल बेटी होगी। आपने जितना सब किया है ना, भगवान न करे, मैं कभी नहीं चाहूँगी, लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा सूद समेत मिलता है। और ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। चाहे वो औरत कितनी भी गलत हो, आपका कोई फर्ज नहीं बनता उस औरत को नंगा करने का, क्योंकि वो आपके कर्म है, उस औरत के कर्म नहीं है। उस औरत के कर्म उसके काम आएंगे, उसका कर्म उसके काम आएगा। लेकिन हम अगर उसको नंगा और करते हैं तो ये मेरा जो कर्म है ना लिख जाएगा कि मैंने भी पाप किया है। तो सोच समझ के रखना भाई।